हेलो बच्चों, तो आज हम जानेंगे कि डीएनए की संरचना में वाइवा से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो कि वाइवा में पूछा जा सकता है या बायोलॉजी से रिलेटेड है बायो का। ठीक है, तो आइए चलते देखते हैं डीएनए। इसे डीएनए की पहले जानेंगे डीएनए की खोज किसने की, फिर डीएनए की जो द्विकुंडलित होती है। ठीक है, और जो डीएनए का द्विकुंडलित होती है और आरएनए का है। ठीक है, एकल हेलिकल का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा प्रश्न है, क्या बनेगा सबसे पहले प्रश्न, डीएनए क्या है। ठीक है, तो इसका डीएनए क्या है। ठीक है, डीएनए क्या है आपका, एक आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ। ठीक है, क्या है, पदार्थ है। ठीक है, और आरएनए क्या है, आरएनए विषाणु का, ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, क्या है, पूछेंगे डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, लेकिन डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, डी ऑक्सी डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसी तरह हम इसको अम्ल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये होगा। आप देखेंगे कि, ठीक है, सबसे पहले डीएनए, ठीक है, डीएनए की खोज, ठीक है, किसने की, नहीं, डीएनए की खोज किसने की। ठीक है, सबसे पहले डीएनए की खोज, ठीक है, फ्रेडरिक मिशन ने, ठीक है, कौन, फ्रेडरिक मिशन ने की। ठीक है, ठीक है, और चौथा प्रश्न क्या है, ठीक है, डीएनए की ठीक है, द्विकुंडलित संरचना की खोज किसने की। ठीक है, क्या है, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की खोज किसने की। तो इसमें दो वैज्ञानिक आते हैं। पहला लिखेंगे वाटसन, क्या है, वाटसन व क्रिक ने, क्रिक। ठीक है, इन्होंने कब बताया था, ठीक है, 1953 में। ठीक है, और इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1962 ईस्वी में, दोनों लोग को। ठीक है, ठीक है, तो हम अगला प्रश्न देखेंगे, क्या है, पांचवा प्रश्न, डीएनए कहाँ पाया जाता है। ये तो सबको पता है, जनरली क्या था कि डीएनए कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो सबको पहला पहला ऐसे पता हो कि केंद्रक में पाया जाता है। यहाँ पर केंद्रक, केंद्रक में पाया जाता है। अगर आपको ज्ञान में पूछ देगा कि केंद्रक के अलावा और कहाँ पर पाया जाता है डीएनए, तब कहाँ पर बताओगे, तब का ऑप्शन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक है, आपका आंसर। अब आगे चलते हैं, छठवां प्रश्न है, डीएनए में कौन कौन से क्षार पाए जाते हैं। ठीक है, डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। ठीक है, वह कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, तो हम, ठीक है, 4 कौन कौन से हैं। ठीक है, लिख देते हैं प्यूरिन, ठीक है, क्या है आपका, प्यूरिन। ठीक है, प्यूरिन में कौन कौन से आते हैं, चलिए बताओ, एडेनिन, ग्वानिन, उसके बाद पिरामिडीन। ठीक है, पिरामिडीन, इसमें क्या आता है, ठीक है, एडेनिन ग्वानिन हो गया, इसमें आएगा, ठीक है, थाइमिन, और क्या जाएगा, साइटोसिन। ठीक है, क्या जाएगा, एडेनिन ग्वानिन, ठीक है, थाइमिन, साइटोसिन। यह क्या है, डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन क्षार है। ठीक है, अब अगला प्रश्न चलेंगे कि डीएनए में नाइट्रोजन क्षार किस बंध द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, ठीक है, क्या होता है, नाइट्रोजन, डीएनए में नाइट्रोजन क्षार किस बंध द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, वह जुड़ा होता है हाइड्रोजन, इससे हाइड्रोजन बंध द्वारा। ठीक है, किससे, हाइड्रोजन बंध। ठीक है, एडेनिन, ठीक है, और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड की हाइड्रोजन बंध होता है।
और ठीक है ग्वानिन और साइटोसिन, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। कितना होता है? ट्रिपल बंध होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे। 8वां प्रश्न है, यह डीएनए के प्रत्येक कुंडलन की लंबाई व श्रृंखलाओं के बीच की दूरी कितनी है? ठीक है, जो डीएनए होता है, ठीक है, जो डीएनए होता है तो प्रत्येक डीएनए के, ठीक है, कुंडलन की लंबाई श्रृंखलाओं के बीच, जो डीएनए बना रहता है ना इस तरह से ऊपर के मुंह पे, पूछ रहा है उसकी जो श्रृंखलाओं, एक एक श्रृंखला और एक एक दोनों के बीच की लंबाई कितनी है, और पूछा कि कुंडलन, एक कुंडल जो सी आपका बनता है वो पूछा कि कितनी उसकी लंबाई होती है। तो सबसे पहले जानेंगे कि लंबाई कितनी होती है। ठीक है, लंबाई तो यह होती है 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। और श्रृंखलाओं के बीच की दूरी क्या है? श्रृंखलाओं के बीच की दूरी है, ठीक है, 20 एंगस्ट्रॉम। कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम। जैसे डीएनए होता है इस तरह से, डीएनए होता है ना, ठीक है, तो इस तरह से बनता है। ठीक है, तो इस जो ऊपर वाला भाग पूछ रहा है यही है क्या आपका 20 एंगस्ट्रॉम है, और ये पूरी आपकी लंबाई बता रही है, ये आपका है ठीक है 34 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, 9वां प्रश्न देखेंगे, डीएनए को एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से किसने समझाया था? मतलब किस वैज्ञानिक ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा समझाया था? ठीक है, तो वो दो वैज्ञानिक थे। कौन कौन से? दो वैज्ञानिक थे। पहला होता है, ठीक है, विलिकन्स, ठीक है, और कौन से होते हैं? डीएनए की सबसे खोज किसने की थी? फ्रेडरिक। तो ठीक है, दूसरा फ्रेडरिक। ठीक है, ये दो वैज्ञानिक थे जो डीएनए को एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा समझाए थे। ठीक है, अब ठीक है, अभी तक आप क्या देखें, डीएनए क्या होता है, डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीएनए की खोज, डीएनए के दो कुंडली की खोज। ठीक है, डीएनए कहाँ पर पाया जाता है, डीएनए में नाइट्रोजन क्षार कितने होते हैं, उन जो क्षार होते हैं, ठीक है, वो जो क्या होते हैं, क्षार होते हैं, उन क्षारों के बीच में जो क्या जो बंध जुड़ा होता है वह किस बंध से जुड़ा होता है। ठीक है, तो वह है आपका, ठीक हो गया। अब देखेंगे कि डीएनए का कार्य क्या होता है। हमने इतना सबका सारी क्या चीजें पढ़ चुके हैं, अब पता चल गया डीएनए का कार्य क्या होता है। डीएनए के कार्य, ठीक है, क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या है? प्रोटीन का, ठीक है, संश्लेषण करना। ठीक है, और दूसरा क्या है? आनुवांशिक लक्षणों को स्थानांतरण करना। क्या है? आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण करना, स्थानांतरण, ठीक है, करना। ठीक है, स्थानांतरण करना। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज आपको क्या समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। और ठीक है, ये क्या है? डीएनए की संरचना, ये आपको क्या है, वाइवा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, डीएनए क्या होता है, डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीएनए कहाँ पाया जाता है, डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन क्षार उपस्थित होते हैं, ये आपसे, ठीक है, क्या है, वाइवा में पूछा जा सकता है। ठीक है, जय हिंद, जय